Okay, so hello everyone, welcome to the lecture number 14 of design of a steel structure. And I think in the last class we had discussed about the diamond riveting and analysis part. So today we will solve some numerical related to design, है ना. So हम लोग आज क्या करेंगे कि जो भी डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको है जो हम लोग डील करेंगे, है ना. सबसे पहली बात कि सर डिजाइन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ना. अगर आपको जॉइंट डिजाइन करने बोलेगा तो आप क्या उसमें निकालेंगे, है ना. तो जब भी डिजाइन का क्वेश्चन आए तो आपको या तो नंबर ऑफ रिवेट निकालना होगा, है ना. नंबर ऑफ रिवेट निकालने के बाद उसको आपको अरेंज करना होगा, है ना. या फिर आपको विथ ऑफ प्लेट निकालना होगा. मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है ना. सपोज कीजिए कि 5 to 6 मार्क्स और 8 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स का आता है तो आप सिर्फ नंबर ऑफ रिवेट निकाल दीजिए और छोड़ दीजिए, है ना. लेकिन यदि सपोज कीजिए 15 और 20 मार्क्स में ही क्वेश्चन आता है तब आपको क्या करना होगा, विथ ऑफ प्लेट भी निकालना होगा. उस स्थिति में आपको विथ ऑफ प्लेट भी निकालना होगा, है ना. ये तो रहा मतलब कि किस टाइप से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है. एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें हम करेंगे. कहता है टाई मेंबर हैज़ टू ट्रांसमिट पुल ऑफ 300 किलोन्यूटन. एक क्या है, टाई मेंबर है. टाई मेंबर एक्चुअली एक टेंशन मेंबर होता है, जो कि हम टेंशन मेंबर जब पढ़ेंगे वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. टाई मेंबर हैज़ टू ट्रांसमिट ए पुल ऑफ 300 किलोन्यूटन. आपको अभी मान के चलना है कि कोई एक स्ट्रक्चर है ना, कोई एक ज्वाइंट है जिससे हमको कितना लोड ट्रांसफर कराना है, 300 किलोन्यूटन. डिजाइन ए बट ज्वाइंट टू कनेक्ट इट. हमें बट ज्वाइंट है जो डिजाइन करना है, टू कनेक्ट इट विथ 12 mm थिक गसेट प्लेट, विथ 12 mm थिक गसेट प्लेट, है ना. कोई भी एक प्लेट है उसको किससे हम, चूंकि ज्वाइंट फॉर्मेशन के लिए 2 प्लेट मिनिमम चाहिए, है ना, 2 प्लेट चाहिए. आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट एंड एज्यूम यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इज 250 मेगापास्कल. एफ बाई का वैल्यू दिया हुआ है, यील्ड स्ट्रेस एफ बाई का वैल्यू दिया हुआ है 250 मेगापास्कल. आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट. देखिए यहाँ पे क्या है, बट ज्वाइंट हमको डिजाइन करना है. लेकिन सपोज कीजिए यदि कुछ नहीं बोलता तब क्या करते, ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि अगर कुछ भी नहीं बोलता सर तो फिर कौन सा ज्वाइंट हम डिजाइन करेंगे. तो भी हम बट ज्वाइंट ही डिजाइन करेंगे. क्यों? क्योंकि बट ज्वाइंट इज द मोस्ट इफिशिएंट ज्वाइंट, है ना. अगर कुछ नहीं बोलेगा तो भी हम क्या करेंगे, एग्जाम में बट ज्वाइंट लेकर ही उसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक. अब देखिए इसको प्रोसीड कैसे करेंगे. क्योंकि देखिए मैं बोला था कि क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए, है ना, कि आखिर हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कैसे करेंगे. ऐसा नहीं हो कि कुछ माइंड में है नहीं, कुछ सोचा नहीं और क्वेश्चन को कुछ कुछ करना स्टार्ट कर दिया, तो नहीं, वैसे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए आपको रिवेट का डायमीटर नहीं दिया हुआ है, रिवेट का डाया आपको नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या करना होगा, आपको अनविन्स फार्मूला के हेल्प से आपको नॉमिनल डायमीटर पहले निकालना होगा, है ना. क्योंकि थिकनेस ऑफ प्लेट दिया हुआ है ना. तो अनविन्स फार्मूला को यूज करने के लिए क्या चाहिए, थिकनेस ऑफ प्लेट चाहिए. तो थिकनेस ऑफ प्लेट आपको दिया हुआ है, ठीक है. तो वहां से आप क्या करेंगे, नॉमिनल डाया निकालेंगे. जब नॉमिनल डाया निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे, होल डायमीटर निकालेंगे, मतलब ग्रॉस डायमीटर निकालेंगे. अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि नॉमिनल डाया 25 mm से कम आया है, 25 mm से ज़्यादा है. अगर 25 mm से कम आया तो 1.5 ऐड करके ग्रॉस डायमीटर हम लोग निकाल लेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है जो आपको पीएसपी भी निकालेंगे, मतलब शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालेंगे और बियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालेंगे. कितना रिवेट का, 1 रिवेट का, है ना. उसके बाद क्या हो जाएगा, रिवेट वैल्यू निकल जाएगा. जब रिवेट वैल्यू निकल जाएगा तब आप नंबर ऑफ रिवेट निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रिवेट बराबर क्या होता है, टोटल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बटा रिवेट वैल्यू, है ना. तो ये प्रॉपर आइडिया आपको होना चाहिए. रिवेट जब नंबर ऑफ रिवेट निकल जाएगा तो उस रिवेट को क्या कर देंगे, फिर है जो अरेंज कर देंगे. ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं बोला है तो हम डायमंड पैटर्न फॉलो करेंगे, है ना, क्योंकि वो क्या होता है, सबसे मोस्ट सुटेबल होता है. उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्रिटिकल सेक्शन फाइंड करना होगा. क्यों? क्योंकि हमको विथ ऑफ प्लेट निकालना है. तो विथ ऑफ प्लेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रिटिकल सेक्शन फाइंड करना होगा, है ना. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ का ज्वाइंट निकालेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे. तो एक तरीका है जिस वे में आपको क्वेश्चन को क्या करना होगा, आगे प्रोसीड करना होगा. ये आपको सोल्व करने से पहले आपको माइंड में बात आ जाना चाहिए. अब इसको सोल्व करते हैं, है ना. ये पूरा स्टोरी था जो आप लोग को सुनाया गया. सबसे पहले क्या करेंगे, नॉमिनल डाया है जो एज्यूम करते हैं, है ना. फ्रॉम अनविन्स इक्वेशन लिखें, फ्रॉम. अब देखिए एक मिनट और मैं यहाँ कुछ बोल दूँ
चूँकि हमें कुछ नहीं बोला है कि पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेट है या शॉप रिवेट है, तो हम शॉप रिवेट लेकर चलेंगे, है ना। हम क्या लेकर चलेंगे, हम शॉप रिवेट लेकर चलेंगे। शॉप रिवेट कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो टाउ वी एफ है वो कितना होगा, 100 होगा, 100 मेगा पास्कल होगा। क्योंकि कुछ बोला ही नहीं, तो कुछ नहीं बोला है तो क्या करेंगे, पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट लेकर चलेंगे, है ना। ठीक है, तो सिग्मा पी एफ कितना हो जाएगा, सिग्मा पी एफ कितना होता है 300 मेगा पास्कल, है ना। फिर सिग्मा 80 की जरूरत पड़ेगी हम लोग को, तो वो भी निकाल लेते हैं। सिग्मा 80 कितना होता है 0.6 इंटू एफ बाई। अब देखो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि 0.6 इंटू एफ बाई सर कहाँ लिख दिए, तो फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ाया था परमिसिबल स्ट्रेसेस, है ना, फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ाया था। हाँ, चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इसलिए आपको रिवाइज करना चाहिए, है ना। तो 0.6 एफ बाई होता है सिग्मा 80 डायरेक्ट टेंशन के केस में, है ना। डायरेक्ट टेंशन के केस में कितना होता है, या एक्सेल टेंशन के केस में 0.6 एफ बाई। एफ बाई क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 250, है ना। तो जब इसको आप 0.6 इंटू 250 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 150। तो स्टूडेंट लोग क्या होता है, एक स्मार्ट स्टूडेंट इसको वैल्यू याद रखता है ना, 150 मेगा पास्कल। इसका वैल्यू है जो सिग्मा 80 का याद नहीं रखता 150, ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तब। चलिए अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को, अब प्रोसीड करते हैं इसको। सो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, है ना, नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया कैसे निकलेगा, अनविन्स फार्मूला का यूज करके, है ना। सो फ्रॉम अनविन्स इक्वेशन, फ्रॉम अनविन्स इक्वेशन अनविन्स इक्वेशन 5 बराबर क्या होता है, 5 बराबर क्या होता है 0.6.01 अंडर रूट टी, है ना, 6.01 अंडर रूट टी। तो कितना हो जाएगा 6.01 अंडर रूट 12। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 का वैल्यू आ रहा है, 5 का वैल्यू आ रहा है 20.81, है 20.81 mm। अब देखिए अनबेंस इक्वेशन है जो जनरली हायर वैल्यू देता है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि 5 बराबर कितना होगा, मान लेते हैं कि 5 बराबर कितना ले लें 20 mm, 20 mm है जो हम प्रोवाइड करते हैं। 5 कितना आ गया 20 mm, बहुत अच्छा। अब क्या करें, अब आपको ग्रॉस डाया निकालना होगा, है ना, इसलिए ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस डाया डी, नाउ ग्रॉस डायमीटर डी कितना होगा 5 प्लस 1.5, 1.5 क्यों किए, क्योंकि ये 25 mm से छोटा है ना। सो 20 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 21.5 mm। बहुत अच्छा, इसको मैं इधर घेर देता हूँ। 25 mm, 21.5 mm आपको क्या आ गया ग्रॉस डायमीटर। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पीएसपीबी, है ना, वन वैल्यू के, वन रिवेट के लिए। नाउ अब क्या करेंगे, शियर स्ट्रेंथ निकालें, शियर स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेंथ फॉर वन रिवेट, फॉर वन रिवेट। चूंकि टोटल नंबर ऑफ रिवेट तो हमें पता ही नहीं, तो वन रिवेट के लिए निकालेंगे पहले, है ना। वन रिवेट कितना होता है, पीएस कितना होता है बताइए। चूंकि ये बट ज्वाइंट है, तो बट ज्वाइंट है तो नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना होगा 2 होगा, है ना। एक एक चीज को सही से देखना है, अदरवाइज मिस्टेक करेंगे। नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख दिया इंटू 5/4 इंटू डाया का होल स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ।
इंटू टाउ वी एफ, है ना। अब देखिए आज क्लास में उसी को मतलब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, जो है जो लेक्चर नंबर 13 है जो देखा है, क्योंकि उसी का आज एप्लीकेशन है ना। सो क्या लिखें, 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी कितना आया 21.5 का होल स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ कितना है 100। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 72.61 किलो न्यूटन, 72.61 किलो न्यूटन, ठीक है। चलिए सेकंड क्या होगा, बेरिंग स्ट्रेंथ होगा, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, बेरिंग स्ट्रेंथ फॉर वन रिवेट कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं, पीवी लिखते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, पीवी से। ये क्या होता था, डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ, डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, टी का वैल्यू क्या होगा निकालना पड़ेगा। तो टी क्या होता था, टी होता था मिनिमम ऑफ, है ना, एग्रीगेट मतलब सम ऑफ कवर प्लेट, है ना, और मेन प्लेट, ये दोनों में जो मिनिमम होता था वही होता था ना। चलिए मैं इधर रफ के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, टी बराबर क्या लिखेंगे, इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए। टी होता था, अब देखिए मिनिमम ऑफ एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, है ना, मतलब एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, कवर, है ना, और मेन प्लेट, और मेन प्लेट। अब देखिए कवर का भी नहीं दिया है, कवर भी नहीं दिया है ना, तो कवर भी नहीं दिया है तो कवर का वैल्यू निकाल लेंगे। जब कवर का वैल्यू भी नहीं दिया है तो क्या करें, कवर का भी निकालना पड़ेगा, है ना। सो कवर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी कवर कुछ याद है, टी कवर होता था 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। तो थिकनेस ऑफ मेन प्लेट कितना है यहाँ पे 12 है ना। तो 8 से 12 कट जाएगा 1.5 टाइम, ये 5 है ना, तो 5 इंटू 1.5 कितना 7.5, 5 डोले 7.5 होता है सेंटीमीटर, सॉरी एमएम, है ना। लेकिन 7.5 mm का ऐसा कुछ प्लेट आता नहीं है मार्केट में, तो आपको क्या प्रोवाइड करना होगा, आपको 8 mm प्रोवाइड करना होगा, इससे कम तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। कितना को दिमाग में आता होगा कि सर 7 mm क्यों नहीं प्रोवाइड कर दी, है ना, जो मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए। तो इससे क्या करेंगे, हायर वैल्यू लेंगे, तो 8 mm लेंगे, ठीक है, 8 mm लेंगे। तो देखिए 8 mm लेंगे, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और यहीं पे वैल्यू लिख देता हूँ, है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, तो एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट कितना होगा बताइए, कितना होगा 8 8 16 होगा, 8 + 8 और मेन प्लेट का कितना है 12 है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा तो ये 16 आएगा और ये तो 12 है, तो दोनों में मिनिमम क्या हुआ, दोनों में मिनिमम क्या हुआ 12 हुआ, यानी यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होगा 12 mm होगा। अब देखिए, अब सुनिए, एक्सपीरियंस की बात है। क्वेश्चन हम जब कंपटीशन में मेंस लिख रहे होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ टी का वैल्यू है जो मेन प्लेट का ही लेकर क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। हम इतना नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है ना। तो ऐसा नहीं कि फिर कवर प्लेट का थिकनेस निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, हमको पता है कि जब हम टी निकालेंगे तो क्या आएगा, मेन प्लेट का थिकनेस के बराबर ही आएगा। क्योंकि जब भी आप कवर प्लेट का 2 थिकनेस आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो मेन प्लेट से क्या आ जाएगा, वो ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो इस एक्सपीरियंस का वहाँ पे बेनिफिट आपको उठाना है मेंस लिखते समय, है ना। चलिए अब आगे है जो प्रोसीड करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या लिखें,
डी 21.5 इंटू टी कितना आया 12 इंटू सिग्मा पी एफ कितना 300। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रहा, मैं कर रखा हूँ, ये आ रहा है 72.4 किलोमीटर। मैं इसको एक बार कैलकुलेट कर ही देता हूँ। 21.5 इंटू 12 इंटू 300 77.4 किलोमीटर 77.40 किलोमीटर है ना। तो PS निकल गया, PV निकल गया है ना। PS आया था 72.61, आया है 77.40। तो आपका रिवेट वैल्यू निकाल सकते हैं नाउ। सो नाउ रिवेट वैल्यू को कैसे डिनोट करते थे, RV से। और ये क्या होता था, मिनिमम ऑफ PS एंड PV। चलिए मैं लिख देता हूँ, मिनिमम ऑफ PS एंड PV यही होता था ना। तो ये दोनों में जब आप मिनिमम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 72.61 किलो न्यूटन। बहुत अच्छा, रिवेट वैल्यू निकल गया। आज जब रिवेट वैल्यू निकल गया तो नंबर ऑफ रिवेट निकाल सकते हैं, है ना। जो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। नाउ नंबर ऑफ रिवेट्स, चूंकि ये 300 किलोमीटर लोड को ट्रांसफर करने के लिए कितना हमें रिवेट चाहिए, तो क्या होता था, टोटल फोर्स डिवाइडेड बटा नंबर ऑफ रिवेट वैल्यू। फार्मूला याद है ना। अब फार्मूला याद करने की क्या जरूरत है, एक रिवेट है जो इतना ट्रांसफर कर रहा है, मान लेते हैं टोटल n रिवेट है, तो n इंटू इतना बराबर टोटल लोड, तो n बराबर कितना होगा, P अपॉन RV। वेरी सिंपल। सो P कितना है 300 किलोमीटर, 300 डिवाइडेड बटा RV कितना है 72.61। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 4.17, जबकि आपको पता है कि रिवेट का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, वो तो नंबर है ना। और इतना से कम भी नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह के आप 4.17 को 4 ले लें तो आपको गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि 4.17 से क्या होगा, ज़्यादा ही लेना है ना। तो 4.17 का नियरेस्ट डिजिट क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा, है ना। तो कितना लेटेस्ट प्रोवाइड 5, तो कितना इसको लिख दें, 5 लिख दें, है ना। सो नंबर ऑफ रिवेट कितना आ गया, n बराबर 5 आ गया। बहुत अच्छा। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन 8 या 10 नंबर का रहता तो इतना ही करके छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन यदि और 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है या 15 नंबर का, तो आपको विथ ऑफ प्लेट में निकालना पड़ेगा, है ना। तो विथ ऑफ प्लेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, है ना। सो इस 5 रिवेट को मैं अरेंज करता हूँ, इस 5 रिवेट को मैं क्या करूँगा, अरेंज करूँगा, है ना। सो अरेंज करते हैं 5 रिवेट को। देखिए यहाँ पे टोटल 5 नंबर ऑफ रिवेट आया है, इसको आपको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हमको 5 नंबर ऑफ रिवेट है जो अरेंज करना है, तो क्या करें, चलिए कलर में दूसरा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। 1 रिवेट ऑब्वियस सी बात है किस में देंगे, डायमंड में देंगे, है ना, डायमंड पैटर्न देंगे। 1 रिवेट यहाँ देते हैं, 2 यहाँ देते हैं, और 2 है जो और देते हैं इधर। कितना हो गया, 5 हो गया। हम पर प्लेट की बात करेंगे, हम जो भी काम कर रहे हैं पर प्लेट की बात करते हैं, है ना। नंबर ऑफ रिवेट भी क्या आया, पर प्लेट आया, ठीक है। इधर आपका P फोर्स लग रहा है, इधर आपका P फोर्स लग रहा है। इसका विथ ऑफ प्लेट मान लेते हैं कितना है, B है। विथ ऑफ प्लेट क्या है, B है, ठीक है। अब देखिए
सेम वैल्यू इधर भी हो जाएगा, सेम क्या होगा, इधर भी होगा, सेम इधर भी हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, बीथ ऑफ प्लेट निकालना है। तो बीथ ऑफ प्लेट के लिए हमको क्रिटिकल सेक्शन चूज करना होगा। आपको पता है, और आपको ऑलरेडी पता है कि क्या पता है कि जो 1 1 है वो क्या होगा, मोस्ट क्रिटिकल होता है ना, A11, ठीक है। सो बीथ ऑफ प्लेट अब निकालें, बीथ ऑफ प्लेट निकालते हैं अब, है ना। सो फॉर बीथ ऑफ प्लेट मतलब मेन प्लेट, कवर प्लेट नहीं, कवर प्लेट की तो बात ही नहीं करते हैं, मेन प्लेट की बात करते हैं ना। सो फॉर विथ ऑफ मेन प्लेट लिख देता हूं, है ना, मेन प्लेट, विथ ऑफ मेन प्लेट कहां से निकलेगा, विथ ऑफ मेन प्लेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सेक्शन 1 1, है ना। अब ये बात उसको समझ में आया होगा जो पिछला क्लास किया है ना, सेक्शन 1 1, ठीक है। तो सेक्शन 1 1 क्या होता है, मोस्ट क्रिटिकल होता है ना। तो अब निकालें, क्या करते थे, पीटी को इक्वेट करते थे, है ना, टोटल जो फोर्स है उसको पीटी से इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो पीटी अगर निकालें टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट 1 1 सेक्शन से, यहाँ पे सेक्शन 1 1 पे, तो क्या होगा, है ना, नेट एरिया ए नेट इंटू सिग्मा 80, बहुत अच्छा। तो ए नेट क्या हो जाएगा बताइए, 1 1 सेक्शन पे टोटल विथ भी है और इसमें कितना रिवेट आया, एक आया है, तो डी घटा देते हैं, बी माइनस डी, टोटल नेट बीथ हो गया, इंटू थिकनेस से गुना कर दीजिए, तो नेट एरिया हो गया, इंटू सिग्मा 80 कर दीजिए। बहुत सिंपल है, तो है ना, हमें बी तो निकालना है, तो बी छोड़ दीजिए, डी हमें पता है 21.5, बहुत अच्छा, है ना, इंटू थिकनेस कितना है 12 है ना, इंटू सिग्मा 80 कितना है 150 है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। 0.6 इंटू एफ बाई लिखेंगे तो 0.6 इंटू एफ बाई क्या होता है 150 होता है। चलिए अब देखिए इस पीटी को क्या करेंगे, पीटी को टोटल फोर्स से इक्वेट करेंगे। नाउ पुट पीटी इजकल टू पी इजकल टू कितना 300 किलो न्यूटन, 300 किलो न्यूटन, ठीक है। सो दिस इंप्लाई क्या लिख सकते हैं, 300 किलो न्यूटन को 10 के पावर 3 से गुना कर देते हैं तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू बी माइनस 21.5 इंटू 12 इंटू 150 इंटू 150। यहाँ से आप देखिए ये जो वैल्यू है, कंपटीशन में क्या होता है, आपको एक कैलकुलेटर अलाउ होता है, एक कैलकुलेटर है जो आपको अलाउ होता है ना। अब इसमें एक ऐसा फंक्शन है कि डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिएगा, सारा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप पुट कर दीजिएगा, सीधा आपको बी दे देगा, है ना। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पहले इधर गुना करो, फिर इधर भागा करो, फिर 21.5 को इधर लाके जोड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही बार में आपको आंसर आ जाएगा, है ना। अगर सोल्व नहीं करने आता है आपको एक बार में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका मैं अलग से एक लेक्चर वीडियो बना के जो डाल दूंगा, है ना, कि कैसे है जो एक बार में आंसर आ जाता है, उससे टाइम का सेविंग होता है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई, यहाँ जब आप सोल्व करेंगे, मैं सोल्व कर लिया हूँ, तो बी का वैल्यू आता है 188.17, 188.17, क्या ऑब्वियसली एमएम आएगा, एमएम, है ना। तो इतना विथ आपको चाहिए, है ना, 300 किलोमीटर को ट्रांसफर करने के लिए मेन प्लेट का विथ कितना चाहिए 188.17, ठीक है। सो लेट अस प्रोवाइड, हम क्या करते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ा के ले लेते हैं, है ना। सो लेट अस प्रोवाइड,
प्रोवाइड B इजकल टू 200 mm, 200 mm कितना प्रोवाइड कर दें, थोड़ा बढ़ा कर देते हैं 200 mm, है ना। अब देखिए, अब क्या निकालना पड़ेगा, हमें एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालना है। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जॉइंट का स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा, है ना, जॉइंट का स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। तो जॉइंट का स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना पड़ेगा और बियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना पड़ेगा। शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रिवेट का शियर स्ट्रेंथ पता है, टोटल नंबर ऑफ रिवेट कितना है 5 है, तो 5 से गुना कर देंगे। उस तरह से बियर स्ट्रेंथ भी निकालने के लिए जॉइंट का क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना कर देंगे। वेरी सिंपल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ सो शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, नाउ shear strength of joint। अब जॉइंट का निकाल रहे हैं, उस समय एक रिवेट का निकाल लेते, है ना। तो पीएस क्या हो जाएगा, पीएस जॉइंट का, है ना, नंबर ऑफ रिवेट इनटू पीएस, एक रिवेट का पीएस पता है ना, तो नंबर ऑफ रिवेट कितना आया है 5 आया है, इनटू एक रिवेट का कितना था 72.61 था, 72.61 था, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 363.05 किलो न्यूटन, 363.05 किलो न्यूटन, 05 किलो न्यूटन, ठीक है। उस तरह से बियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, इसीलिए बियर स्ट्रेंथ ऑफ क्या, जॉइंट। तो जॉइंट में तो क्या होता है ना, जॉइंट में टोटल कितना 5 रिवेट है ना, पर प्लेट। तो पीबी क्या हो जाएगा इस बार, एन इंटू पीबी, इंटू पीबी 5 इंटू एक कितना आया था 77.4 आया था, 77.40 आया था। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 387 किलो न्यूटन, 387 किलो न्यूटन। लेट मी चेक, 5 इंटू 77.40, 387 किलो न्यूटन, है ना, 387 किलो न्यूटन। आप लोग भी कैलकुलेशन करके बनाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। 387 किलो न्यूटन, बहुत अच्छा। पीएस निकल गया, पीबी निकल गया, है ना। अब क्या निकालें, पीटी निकालें, क्योंकि जॉइंट स्ट्रेंथ के लिए तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ पीएस पीबी पीटी, है ना। तो पीटी निकालते हैं, है ना। नाउ पीटी मतलब टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, टीयरिंग स्ट्रेंथ बोले या टेंसाइल स्ट्रेंथ बोले ऑफ जॉइंट। इसको किससे डिनोट किए थे, पीटी से किए थे। अब देखिए पीटी कहाँ से आएगा, सेक्शन 11 से आएगा। पीटी कहाँ से आएगा, सेक्शन 11 से आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 11 से जब आएगा तो क्या लिखेंगे, 200 डायरेक्ट लिखूं, बी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। तो बी तो कितना लिए हैं 200, माइनस डी कितना है 21.5, है ना, 21.5 इंटू टी कितना है 12 इंटू सिग्मा ए टी कितना है 150। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है, सोल्व करने के बाद 321.3 किलो न्यूटन, 321.3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, जॉइंट के लिए पीएस आपका इतना है, पीबी आपका इतना है, पीटी आपका इतना है ना। तीनों में मिनिमम कौन है, वही जॉइंट स्ट्रेंथ होगा, है ना। इसीलिए जॉइंट स्ट्रेंथ यदि निकालें, है ना, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बोले या जॉइंट स्ट्रेंथ बोले, बोथ आर सेम। जॉइंट स्ट्रेंथ निकाले तो क्या होता है, मिनिमम ऑफ पीएस पीबी पीटी। तो तीनों में मिनिमम क्या है बताइए,
यहाँ 363 है, यहाँ पे 387 है, यहाँ पे 321 है, तो 321 हो गया मिनिमम। तीनों मिनिमम क्या हो गया 321.3 किलो न्यूटन, 21.3 किलो न्यूटन। यह आ गया आपका ज्वाइंट स्ट्रेंथ है ना। जबकि एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना होगा, ज्वाइंट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बटा सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ है ना। तो पी सॉलिड निकालना पड़ेगा, नाउ सॉलिड स्ट्रेंथ है ना, सॉलिड स्ट्रेंथ सॉलिड स्ट्रेंथ सॉलिड स्ट्रेंथ को किसे डिनोट किए थे, पी सॉलिड से लिखे थे। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि थ्योरी बिना जाने है जो क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसा संभव नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। सो पी सॉलिड क्या हो जाएगा बताइए, सॉलिड मतलब कोई भी होल नहीं है, तो कहाँ से आएगा बताइए, यहाँ से आएगा, ए पी सॉलिड देगा है ना, ए पी सॉलिड देगा नहीं, इसको ए मान लेते हैं तो ए सेक्शन क्या देगा, पी सॉलिड देगा, ठीक है। क्या होगा बी इंटू टी, कोई होल तो किए नहीं, इंटू सिग्मा 80 है ना। सो बी कितना है 200 इंटू टी कितना है 12 इंटू सिग्मा 80 कितना है 150 है ना। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है 360 किलो न्यूटन, 360 किलो न्यूटन। यहीं लिख दूं, यहीं लिख देता हूं 360 किलो न्यूटन, ये जीरो है, 360 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखिए शुरू में स्टार्टिंग में जब पहला बार आप करेंगे तो टाइम लगेगा, नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन का जो वेटेज होगा पूरा इस तरह से आप करेंगे तो ये 20 से 25 मार्क्स में पूछेगा है ना, तब आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है, जो स्टेप है उसको फॉलो करना है ना। इतना मतलब ऐसे डिफिकल्ट है लेकिन इतना नॉर्मल वे में आपको बताया गया है कि चीज़ें क्या है बहुत आसान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्या होगा फाइनल डायग्राम होगा। अभी एक चीज़ और निकालना है, क्या एफिशिएंसी है ना। सो नाउ एफिशिएंसी अगर निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा, ईटा से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं है ना। तो ईटा बराबर होता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट डिवाइडेड बटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट डिवाइडेड बटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटू 100 भी होता है, इंटू 100। तो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट तो आया था कितना 321.31, 321.3 आया था है ना, और ये आया था 360 इंटू 100 करेंगे, ये आ रहा है आपका 85.25%, 85.25% है ना। ये आपका आंसर हो गया फाइनल है ना। उसके बाद देखिए आप डायग्राम बना दीजिए है ना। आप क्या करेंगे डायग्राम बना देंगे, तो बीट कितना आया था 200 आया था, फुल में फुल मार्क्स आप लेकर आ जाएंगे 200 mm, क्योंकि एग्जामिनर को और मौका ही नहीं दे रहे आप नंबर काटने का, 200 ठीक है। फोर्स कितना लग रहा था 300 किलो न्यूटन लग रहा था। ये आपका फाइनल डायग्राम हुआ, क्योंकि डिजाइन में आपको फाइनल डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, अच्छा हो जाता है ना। चलिए फाई कितना था, फाई था 20 mm है ना, 20 mm। और कुछ लिखना है, ए कितना था 12 mm, इसका थिकनेस कितना आया था 12 mm, इसका थिकनेस कितना आया था याद है 8 mm आया था है ना, 8 mm आया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एग्जैक्ट है जो इसका डायग्राम हो गया है ना, एग्जैक्ट इसका डायग्राम हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1
है ना। नो डाउट टाइम लगता है, लेकिन इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है ना। ईएस में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, एक क्वेश्चन है, ये भी है जो आपको कंपटीशन में बहुत बार पूछता है ना। ऐसे ही क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके पूछा था, है ठीक है, तो उसी को है जो देखते हैं। ऐसे मैं कराने वाला था। सो आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। तथा फाइंड द सुटेबल पिच, हमें क्या निकालना है, सुटेबल पिच फॉर डबल कवर बेड जॉइंट 50 mm थिक प्लेट। थिकनेस कितना दिया हुआ है, 50 mm, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 mm है जो दिया हुआ है। गिवन दैट पी, आप देखिए ध्यान से पढ़ना है इसको। गिवन दैट पिच ऑफ इनर रो ऑफ रिवेट्स, पिच ऑफ इनर रो ऑफ रिवेट्स इज हाफ द पिच ऑफ आउटर रो, इज हाफ द पिच ऑफ आउटर रो, इज हाफ द पिच ऑफ आउटर रो, है ना, आउटर रो। ये डायग्राम आपको ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 3 रिवेट दिया हुआ है यहाँ पे 4 रिवेट दिया हुआ है ना। मतलब एक क्या होगा, इनर रो हो गया, जो 2 है जो क्या है, इनर रो है, और 1 है जो क्या है, आउटर रो है। अगर पर प्लेट की बात करें, 2 क्या है, इनर रो, और 1 क्या है, 1 क्या है, आउटर रो, है ना। तो ये बोल रहा है कि पिच फॉर इनर रो ऑफ रिवेट इज हाफ द पिच ऑफ आउटर रो। मतलब आउटर रो का यदि P है तो इनर रो का क्या होगा, P/2। आउटर रो का क्या हो जाएगा, P/2, है ना, यही होगा ना। चलिए अब देखिए आगे पढ़ते हैं। टेक द वैल्यू ऑफ परमिसिबल स्ट्रेसेस इन शियर बियर 100 मेगापास्कल 300 मेगापास्कल, है ना, रिस्पेक्टिवली, एंड आल्सो टेक एक्सियल टेंशन 150 मेगापास्कल। हमको क्या करना है, डिजाइन करना, मतलब पिच निकालना है। इसमें विड्थ ऑफ प्लेट नहीं निकालना, सिर्फ आपको पिच निकालना है, ठीक है। तो पिच निकालना है तो हम क्या करेंगे, पर पिच के लिए इसको डिजाइन करेंगे, इसको पर पिच के लिए डिजाइन करेंगे, है ना। इफिशियंसी भी निकाल देंगे इसको, तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। इफिशियंसी भी निकालेंगे इसका, ठीक है, इसका क्या करेंगे, इफिशियंसी भी निकालेंगे। सो हमें भी इसमें जो भी बात करना होगा पर पिच लेकर करना होगा, है ना। चलिए तो सबसे पहली बात कि यहाँ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट नहीं दिया हुआ है, तो टी कवर निकाल लें पहले। टी कवर यहीं पे निकाल देता हूँ, निकालने की नहीं भी जरूरत है, डायरेक्ट हम 15 mm लेके सोल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर निकालना हो तो निकाल दीजिए। क्या होता है, 5/8 इंटू 15 हो जाएगा, है ना, 5/8 इंटू 15 हो जाएगा। तो 75 डिवाइडेड बाई 8, हाउ मच, इट विल कम 9.375, 9.375, 9.375। अब ऐसा तो मार्केट में अवेलेबल है नहीं, तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 10 mm प्रोवाइड करेंगे, 10 mm प्रोवाइड करेंगे इसका। तो ये कितना हो गया, 10 mm। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए फिर उसी तरह इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। क्योंकि रिवेट डायमीटर नहीं दिया हुआ है, तो रिवेट डायमीटर नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, अनमिस फार्मूला का यूज करेंगे। मेन प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है 50 mm, तो अनमिस फार्मूला का यूज करेंगे, है ना। सो सबसे पहले क्या निकालें, फाई निकालें। सबसे पहले क्या निकालेंगे, फाई निकालेंगे, कितना, 6.01 अंडर रूट टी। टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है 50 mm, है ना। क्योंकि यहाँ पे अनमिस फार्मूला में क्या होता है, टी मिनिमम होता है, याद अगर आपको याद हो तो टी मिनिमम होता है ना, मतलब टी मेन मिनिमम, मेन प्लेट का मिनिमम थिकनेस। तो यहाँ पे मेन प्लेट का थिकनेस कितना है, 15 mm। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 23.276, 23.276 mm, ठीक है। तो इसको कितना ले लें, है ना, इसको ले लेते हैं 24 mm, 24 mm नहीं, क्योंकि 23 तो अवेलेबल है नहीं, 22 है, 24 है ना, इस तरह से 25 है, ठीक है। तो 24 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई 25 भी ले सकता है, उसका मन, क्योंकि डिजाइन में क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है ना। आप लेकिन आपका आंसर इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप जो एज्यूम किए हैं उसके अनुसार आपने प्रोसीड सही किया है या नहीं किया। कोई 25 mm लेके भी कर सकता है ना, थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आपको स्टेप का नंबर मिलता है ना, कि आपने प्रोसीजर सही अपनाया या नहीं। तो 24 mm हो गया, है ना। चलिए सो लेट अस प्रोवाइड 5 = 24 mm। तो डी क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई ग्रॉस डाया क्या हो जाएगा बताइए, 24 25 से कम है तो एक ऐड कर देते हैं, तो 24। अब थोड़ा शॉर्टकट अपनाऊंगा कि एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 25.5 mm, 25 है, वेरी गुड। आगे बढ़ें, अब क्या निकालें, शियर स्ट्रेंथ ऑफ 1 रिवेट निकालें नाउ।
शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट क्या होगा, पीएस होगा। पीएस को क्या लिखते हैं, अब देखिए चूंकि डबल कवर बेड जॉइंट है तो नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना, 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी का होल स्क्वायर इंटू टाउ भी है। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू पाई बाई 4 हो गया 0.785, है ना। अभी देखिए स्टूडेंट को याद ही रखना चाहिए 0.785 पाई बाई 4 का वैल्यू, है ना, इंटू डी 25.5 का होल स्क्वायर इंटू कितना 100 इंटू 100। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है 102,089 102,089 न्यूटन। ऐसे न्यूटन में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालें, बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पीवी से डिनोट करते हैं, इसको पीवी से डिनोट करते हैं। पीवी कितना होगा, डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। अब देखिए टी का इंतजाम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, कितना ले लें, 15 ले लेंगे। दोनों में मिनिमम कितना आना है, 15 आना है, क्योंकि 10 10 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, दोनों मिनिमम क्या होगा, 15 होगा। अब चीज़ें आपको रटा जाना चाहिए एकदम। तो डी कितना है 25.5 इंटू टी कितना है 15 इंटू सिग्मा पी एफ कितना है 300। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 114,750 114,750 न्यूटन, है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों में जो मिनिमम होगा, है ना, इसीलिए आर भी क्या होगा, दोनों में जो मिनिमम होगा, दोनों में मिनिमम क्या है 102,089 न्यूटन। ये क्या आ गया आपको, रिवेट वैल्यू आ गया, है ना, ये आपको रिवेट वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें स्ट्रेंथ निकालने के लिए पीएस पीवी पीटी, हमें स्ट्रेंथ निकालने के लिए पीएस पीवी पीटी 3 चीज चाहिए, नहीं, पीएस चाहिए, पीवी चाहिए और पीटी चाहिए। तो पीएस पीवी तो ठीक है हम निकाल लेंगे अगर ज्वाइंट का निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रिवेट हमको यहाँ पे क्या है पता है, नंबर ऑफ रिवेट हमें पता है, ठीक है। लेकिन किसके लिए डिजाइन करेंगे, पर पिच लेंथ के लिए डिजाइन करें। तो पर पिच लेंथ को हम अलग से देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा कितना नंबर ऑफ रिवेट आएगा। पर पिच लेंथ, यही पिच है तो इसको सेंटर से करते हैं, पर प्लेट करना है, पर प्लेट करना है ना, ध्यान से देखना है, ये आपका है। इस स्ट्रिप को मैं अलग काट के निकाल लेता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा इसको यस। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये आएगा हाफ रिवेट आएगा, कितना आएगा, हाफ रिवेट आएगा, और एक लाइन में क्या आएगा, फुल रिवेट आएगा। तो ये आपका पर पिच लेंथ है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसी स्ट्रिप को मैं काट के निकालने वाला हूँ बाहर, क्योंकि हमें जो भी काम करना है इसी से काम करना है ना, इसी को डिजाइन में लेके हम करने वाले हैं ना, इसी को डिजाइन में लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। पर प्लेट की बात करेंगे तो यही होगा। तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, कट करके बाहर निकाल देता हूँ ताकि आपको दिख जाए नंबर ऑफ रिवेट, ठीक है। चलिए सो पीएस आ गया, पीवी आ गया, आर भी आ गया, है ना, रिवेट वैल्यू आ गया। अब क्या निकालें, टेयरिंग स्ट्रेंथ निकालें, टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ पर पिच लेंथ, टेयरिंग स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ निकालेंगे, है ना। तो पर पिच लेंथ निकालेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, इसको मैं काट के बाहर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से कट किया, यहाँ पे हाफ रिवेट आया, है ना, यहाँ पे हाफ रिवेट आया,
चलिए, हाफ रिवेट यहाँ से आएगा, हाफ रिवेट यहाँ से आएगा, आगे बढ़ जाएगा। यही होगा, यही होगा। बट एक रिवेट यहाँ पे और है, इस लाइन में एक रिवेट और है ना। अब देखिए, काफ़ी केयरफुली देखना। ए 1 1 है आपका, ए क्या है 1 1 है, और ए क्या है 2 2 है, और ए क्या है पिच पी है। इसी को पिच पी बोले हैं, पिच पी बोले हैं, ठीक है। तो देखिए, अब कैलकुलेशन करता हूँ। टीयरिंग स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ है ना, टीयरिंग स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ है ना। तो एक बात बताइए, टीयरिंग स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा, है ना, सेक्शन 1 1 से आएगा, सेक्शन 1 1 से आएगा, है ना, एलॉन्ग सेक्शन 1 1। चूंकि डायरेक्ट लोड, ए डायरेक्ट कॉम्पैक्ट में, ए डायरेक्ट क्या है इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे लोड का, है ना, इसीलिए 1 1 सेक्शन क्या देगा, हमारा टीयरिंग स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। ये आपका 2 2 है। अब पूरा प्लेट को भूल जाइए, छोटा सा जो स्ट्रिप बनाए वही हमारा काम का चीज़ है ना। सो क्या करें, यहाँ पे क्या होगा, पीटी नेट एरिया इंटू सिग्मा एटी करेंगे, ए नेट इंटू सिग्मा एटी। ए नेट क्या हो जाएगा बताइए, पी माइनस हाफ रिवेट इधर से, हाफ रिवेट इधर से, 1 रिवेट मतलब डी घटेगा, तो पी माइनस डी इंटू थिकनेस टी इंटू सिग्मा एटी, यही होगा ना, सिग्मा एटी, ठीक है। चलिए, अब देखिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। पी कितना है, पी तो हमें निकालना ही है, तो पी को छोड़ दीजिए। माइनस डी कितना है 25.5 है ना, इंटू टी कितना है 15 है, 15 है, इंटू 150, इंटू 150। जब इसको अब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है, इसको जब सोल्व करेंगे तो 15 इंटू 150 2250 हो जाएगा, इंटू पी, तो 2250 इंटू पी माइनस 57375, गुना करने के बाद आ रहा है 57375, है ना। इसको मैं ए मान लेता हूँ। आगे बढ़िए, आगे बढ़ें। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, पीटी अलोंग सेक्शन 2 2 निकालें, है ना, पीटी अलोंग सेक्शन 2 2 निकालें। चूंकि देखिए, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे तो हमें 2 सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। इस 2 सेक्शन में, ये 2 सेक्शन में जो मिनिमम आया है, देखो ऐसे हमें रिजल्ट पता है कि मिनिमम कहाँ से आने वाला, 1 1 से पता है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए सिर्फ चेक कर लेते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए 2 2 पे भी निकाल लेते हैं। अब ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, टीयरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो जाएगा, है ना। सो पीटी अलोंग सेक्शन 2 2 निकाल लें, पीटी अलोंग सेक्शन 2 2, सेक्शन 2 2 के अलोंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीटी बराबर हो जाएगा, पीटी बराबर हो जाएगा, देखिए पी माइनस, इस बार कितना घटेगा 2 रिवेट, ध्यान से देख लीजिए, अभी मैं दिखा देता हूँ। 2 2 के अलोंग हाफ रिवेट यहाँ पे ऊपर, हाफ रिवेट नीचे, और एक रिवेट अंदर भी तो है, एक रिवेट अंदर भी तो है, यही मिस्टेक करेंगे आप लोग, है ना। ये सब कंसेप्ट बताया गया है ना, ये सब कंसेप्ट है जो बताया गया आप लोग को, ठीक है। तो हाफ रिवेट इधर से, हाफ रिवेट इधर से, 1 रिवेट अंदर, कितना टोटल 2 रिवेट यहाँ पे माइनस होगा, मतलब 2D माइनस होगा, तो P माइनस 2D हो गया,
इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, है ना। सो पी टी बराबर क्या हो गया बताइए, सेक्शन 2.2 के लॉ, पी माइनस 2 इंटू 25.5, जो थ्योरी अच्छा से पढ़ा उसके लिए प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है ना, इंटू 15 इंटू 150। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2250p माइनस बट एक चीज गलती कर रहे हैं हम लोग, ए तो क्या हुआ रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ, ए क्या हुआ रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ, इसमें एक मिनट देखिए पिछला क्लास का कंसेप्ट, ए 2 सेक्शन के लॉन्ग रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ आया, यदि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं तो इसके पहले जो एक रिवेट आ रहा है हाफ इधर से, यहाँ से हाफ और हाफ यहाँ से, इसको क्या करना पड़ेगा ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। यानी ए रिवेट जो 1 सेक्शन के लॉन्ग जो एक रिवेट आ रहा है वो जितना लोड लगा रहा होगा उसी को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा प्लेट है जो ब्रेक हो जाएगा 2 से, है ना, 2 से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, पिछला क्लास में इसको डिटेल में देखे हैं, तो इसी में क्या करना पड़ेगा प्लस आरबी भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा, सो यहाँ पर भी कर देते हैं, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा प्लस आरबी। सो इसको जब सोल्व करेंगे तो अब देखिए क्या आ रहा है 2250p माइनस 114750 प्लस आरबी रिवेट वैल्यू कितना आया था याद है 102089, तो जितना भी थ्योरी पढ़े हैं उस सबका एप्लीकेशन करना है ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आ रहा है 2250p माइनस 12661 है ना। इसको बी मान लेते हैं, अब देखिए टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या होगा, एक वैल्यू यहाँ पे इतना आया है 2250p माइनस 57,375 और यहाँ पे आया 2250p माइनस 12,661, है ना। अब ये रीजनिंग हो गया, ये दोनों में मिनिमम क्या है बताइए, ये दोनों में मिनिमम क्या है, अरे जिसमें ज़्यादा घट रहा है वो मिनिमम है, इसीलिए पीटी बराबर क्या होगा, चलिए मैं लिख देता हूँ मिनिमम ऑफ देखिए ध्यान से 2250p माइनस 57,375, ये सेक्शन 11 से आया था 57,375, ये कहाँ से आया था सेक्शन 11 से, मतलब सेक्शन 11 से, है ना, कॉमा ये अभी कितना आया 2250p माइनस 12,661। अब बताइए दोनों में मिनिमम कौन है, ए मिनिमम है या ए मिनिमम है, देखिए बहुत सिंपल है 2250 दोनों में कॉमन है, तो जिसमें ज़्यादा घटेगा वही मिनिमम होगा। यहाँ पे आप घटा रहे हैं 57,375, यहाँ घटा रहे हैं 12,661, तो मिनिमम क्या हुआ ये वाला, मिनिमम क्या हुआ ये वाला, है ना। चलिए तो आंसर लिख दें पीटी, क्या बात है पीटी भी आ गया 2250p माइनस 57375, ये पीटी आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया पीटी आ गया। ऑफ कोर्स किस में आएगा न्यूटन में, है ना। अब देखिए शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अगर निकालेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालें नाउ, क्योंकि हमें एफिशिएंसी निकालना है और पिच का वैल्यू निकालना है, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकाल लेते हैं। एक जॉइंट में कितना रिवेट है, 3 रिवेट है, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना हो जाएगा 3 इंटू 114750, है ना, 102089, एक किसका आ गया जॉइंट का आ गया शेयरिंग स्ट्रेंथ। इसको जो सोल्व करेंगे तो आ रहा है 306267
6267 न्यूटन, है ना, 67 न्यूटन, नहीं 67 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब देखिए, सो 306762 न्यूटन, है ना। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, एक मिनट थोड़ा सा और क्लियर कर दूं इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ, अब क्लियर है, तो फिर आपका कंफ्यूजन हो जाता है अभी। पर पिच लेंथ, तो जब पर पिच लेंथ की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रिवेट कितना है, देखिए हाफ इधर 1 आया, हाफ इधर 2 आया, और एक अंदर कितना आया 3 आया, नहीं देखो 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इसको रफ के तौर पे ले लेना, है ना। पर पिच कितना आया, टोटल 3 आया, है ना। तो चीज़ें क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप मिस्टेक करेंगे। नाउ उसी तरह से बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ निकालें, इसीलिए बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ, इसको पीएस बोल देते हैं, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ निकालें। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ निकालें तो क्या हो जाएगा 3 इंटू पीबी, पीबी कितना आया था याद है, 114750 आया था, 114750 आया था एक रिवेट का। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3444250, 3444250 न्यूटन, है ना। ये आ गया पीबी आपका। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ, ये दोनों में जो मिनिमम होगा वही हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ क्या होगा, दोनों में जो मिनिमम होगा वो हो जाएगा, है ना। इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ, ये दोनों में जो मिनिमम होगा, तो दोनों में मिनिमम कौन सा है, ये वाला है, दोनों में क्या होगा मिनिमम ये होगा, है ना। देखो अब एक बात मैं बताता हूँ, जनरली जो स्ट्रेंथ है वो कौन है जो मतलब डिसाइड करता है, सीयर है जो डिसाइड करता है, ठीक है। 95% क्वेश्चन में सीयर डिसाइड करता है, लेकिन मैं इस बात का गारंटी नहीं लेता हूँ कि 100% लेता है ना, अदरवाइज आप लोग खुद है जो मुझे ही घेरने लगेंगे, है ना। 90 to 95% में सीयर है जो स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है ना, लेकिन 5 to 10% में आपको बेयरिंग भी डिसाइड करता है, और आपको कभी कभी टेयरिंग भी डिसाइड करता है, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 30667, ये जैसे 100 150 200 क्वेश्चन जब बनाने पे जो मतलब पता चल जाता है ना कि क्या हो रहा है। 306267 न्यूटन, तो स्ट्रेंथ निकल गया, अब क्या करेंगे बताइए। अब आपको क्या निकालना है, हमको पिच निकालना है, तो पिच निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, तभी तो अननोन का वैल्यू निकलेगा। सो नाउ टू कैलकुलेट पिच, इक्वेट, है ना। इसको मैं सी बोल देता हूँ, इस इक्वेशन को सी बोल देता हूँ, और यहाँ पे जो लाए हैं इसको डी बोल देता हूँ, है ना। इक्वेशन सी एंड डी दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सी कितना है, सी है आपका 2250 पॉइंट माइनस 57375, है ना। और डी कितना है, डी है 306267, 306267, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से इक्वेट करने के बाद पिच जो आ रहा है, यहाँ से सोल्व करने के बाद जो आपका पिच का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 161.618, 161.618,
618 mm है ना, 618 mm, बहुत सिंपल है, 618 mm, ठीक है। सो लेट अस प्रोवाइड, क्या करें, कुछ बढ़ा के प्रोवाइड कर दें, लेट अस प्रोवाइड, है ना, लेट अस प्रोवाइड पिच इज इक्वल टू 165 mm, कुछ बढ़ा के प्रोवाइड कर देते हैं। बट क्या ये और कुछ करना होगा, करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जो वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मिनिमम पिच से कम आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए चेक करना पड़ेगा, है ना। सो चेक कर लेते हैं, अब इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पी मिनिमम कितना होता था बताइए, 2.5 इंटू 5, सो 2.5 इंटू 5 कितना था, 24 था, है ना, 24 था ना, 24 था। ये आ रहा है 60 mm, 60 mm, बहुत अच्छा बात है। जो भी आप प्रोवाइड किए इससे क्या है, ज़्यादा है तो अच्छी बात है ना, है ना। सो प्रोवाइडेड पिच, जो भी आपने प्रोवाइड किया है, प्रोवाइडेड पिच क्या है, ग्रेटर देन पी मिनिमम, पी मिनिमम, इसीलिए क्या लिखेंगे, डिजाइन इज सेफ, डिजाइन क्या है आपका, सेफ है, बहुत अच्छा, डिजाइन क्या है, सेफ है ना। अब क्या करें, अब क्या करें, एफिशिएंसी निकालें। नाउ ये भी क्वेश्चन जब पूछेगा तो 20 to 25 मार्क्स में पूछेगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि सर बहुत टाइम लगता है, टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब एक बार फ्लुएंस बन जाएगा ना तो यही क्वेश्चन है जो 20-25 मार्क्स का आपका 10 से 15 मिनट में आप सोल्व कर देंगे, है ना। सो नाउ इफिशियंसी, इटा कुछ याद है, पर पिच लेंथ का एफिशिएंसी बोले थे कि यूज करेंगे क्वेश्चन में, देखो मैं याद दिलाता हूँ, इसको ऑब्जेक्टिव में भी मैं पूछा था, क्या होता है, P माइनस, कुछ लोग को याद जरूर होगा, D बटा P इंटू 100। अब ये मत पूछना कैसे आया, सब बताया हुआ है ना। सो P कितना आया, 165, माइनस D कितना था, 25.5, कट हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 25.5, है ना, डिवाइडेड बटा पिच 165 इंटू 100, कभी कभी तो फार्मूला ही पूछ देता है ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 84.545, 84.545, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जो एफिशिएंसी का वैल्यू आया है इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में नॉमिनल डाया का वैल्यू क्या लिया है ना। कोई 26 ले लेगा तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, है ना। मैंने 24 लेकर किया है नॉमिनल डाया तो 84.54 पाया, लेकिन नंबर दोनों को फुल मिलेगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। मजा आया, है ना। सो हारना नहीं है, आपको 1-2 बार और खुद से बनाना है, सेम टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिजाइन का यही बेनिफिट है, 2-4 क्वेश्चन बना लो, सेम क्वेश्चन हर एग्जाम में आने वाला है ना। चलिए अब देखिए, अब हम कितना भी करा दें, अगर सेमेस्टर का क्वेश्चन नहीं कराएं तो आप लोग खुश नहीं होंगे, है ना। सो देखते हैं, ये 6 नंबर में पूछा है एसबीटी में 2018 में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कहता है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप हमें निकालना है बिटवीन द डायमीटर ऑफ पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। देखो लिख के छोड़ दिया, इसका मतलब समझ में आना चाहिए, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट एंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट, हमें डी और टी में रिलेशन निकालना है। इन केस ऑफ लैप जॉइंट, किसके, लैप जॉइंट के लिए, सो दैट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट बोथ शियर एंड बियर आर सेम, मतलब पीएस और पीबी क्या है, सेम है, पीएस और पीबी क्या है, सेम है, 6 मार्क्स में पूछा, ठीक है। तो देखिए जिस लेवल का आप लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो क्या करेंगे, इसको आप उड़ा देंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या करें। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे डायमीटर कौन सा लेंगे, होल डायमीटर, ग्रॉस डायमीटर लेके हमको ड्राइव करना होगा, है ना, क्योंकि नॉमिनल डाया लेंगे तो हमें पता ही नहीं कि नॉमिनल डाया का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो 1.5 ऐड करें कि 2 ऐड करें, हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए ग्रॉस डाया लेकर सोल्व करेंगे, है ना। सो लेट अस प्रोवाइड, लेट थोड़ा सा लिख देते हैं, लेट 5 बी द नॉमिनल डाया
एंड डी इज ग्रॉस डाया। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, एक लाइन लिख दीजिए, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, शियर स्ट्रेंथ निकालें। शियर स्ट्रेंथ निकालें, डी और टी में रिलेशन निकालना, शियर स्ट्रेंथ है ना, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कितना हो जाएगा बताइए। एक एक चीज का यूज करना है। लैप ज्वाइंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना, 1। लैप ज्वाइंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना, 1 ना। छोटा सा फिगर भी बना लीजिए। लैप ज्वाइंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना, 1। ठीक है, सो 1 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ, है ना। सो पी एस बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ, है ना। क्या है, ध्यान से पढ़िए, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, मतलब कितना वैल्यू हो जाएगा, 90। एक गलती आप यहाँ पे करेंगे, इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। नाउ दूसरा बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालें। बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, पीबी क्या होता है, डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ, है ना। तो क्या हो जाएगा, डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ कितना, 270। दूसरा गलती यहाँ पे करेंगे आप, इक्वेशन 2, क्योंकि फील्ड रिवेट है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, पीएस है जो पीवी के बराबर है, तो इक्वेट कर दीजिए, है ना। दिस इम्प्लाई पीएस कितना है, 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 90 इज इक्वल टू डी इंटू टी इंटू 270। दिस इम्प्लाई 1D से 1D कट जाएगा और 90 इधर है, इधर 270 है, तो ये 3 टाइम्स ए कट जाएगा। तो यहाँ जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, वेरी सिंपल है। टी इजकल टू आ रहा है पाई इंटू डी डिवाइडेड बटा 12। ये आपका 6 मार्क्स का था, है ना। यही आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना था, टी बराबर पाई इंटू डी डिवाइडेड बटा 12। फिर से लिख देता हूँ, पाई इंटू डी डिवाइडेड बटा 12। बस 6 नंबर फ्री का, है ना। ये तो था 6 नंबर का। अब देखिए, अब ये आपके लिए है ना, ये सी का ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ इसी टाइप का है ना। सो इसमें पूछ रहा है 2 प्लेट 12 mm and 10 mm thick are joined by triple riveted lap joint in which the pitch of the central row of the rivet is half of the pitch of the rivet in the outer row, है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन कराया हूँ, लेकिन वो बट ज्वाइंट के लिए, किसके लिए पूछा है, ये पूछा है लैप ज्वाइंट के लिए। मैं फिगर बना देता हूँ, आप इसको सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। फिगर कुछ इस टाइप से है, एक प्लेट ए रहा, दूसरा प्लेट आपका ए रहा, 3 रिवेट है आपका, एक रिवेट यहाँ पे है, दूसरा रिवेट यहाँ पे है, तीसरा रिवेट यहाँ पे है, ट्रिपल रिवेटेड हो गया, है ना। इसको जब आप कुछ यहाँ पे देखिए, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, 1 2 3। उसके बाद फिर इधर भी है आपको, यहाँ भी है 1 2 3, है ना। फिर से मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये दोनों के बीच में 2 रिवेट आ गया है यहाँ पे,
1 2, फिर आपको आया ये दोनों के बीच में 2 रिवेट 1 2, है ना। सो कह रहा है कि आपका ए यदि P है, ए यदि P है तो ए वाला क्या है P/2, ए क्या है P/2, है ना। तो आप सोल्व कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, नहीं आप क्या करेंगे, सोल्व इसको कर लेंगे। सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर आप बताइए हमको। कुछ नहीं बोला है तो पर पिच लेंथ के लिए करेंगे, है ना। किसके लिए करेंगे, पर पिच लेंथ के लिए करेंगे। चलिए तो इसको सोल्व करके आप हमको बताइए कितना आएगा, है ना। आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है यार, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे कोई भी, क्योंकि ये लैप जॉइंट है तो यहाँ से ऐसा जाएगा स्ट्रिप, यहाँ से ऐसा जाएगा स्ट्रिप, है ना, ऐसा जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिवेट कितना आ जाएगा इसमें, हाफ 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 हाफ, 2 हो गया और 2 अंदर कितना 4 आ जाएगा, है ना। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। बहुत सिंपल है, मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे, आप कर लेंगे। ये स्ट्रिप को लेके आपको क्या करना है, सोल्व करना है ना। इस स्ट्रिप को लेके आपको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा, ठीक है। तो आप आंसर है जो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई विल वेट फॉर दैट वन, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, है ना। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड, है ना। सो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक करना नहीं भूलें, है ना। और VCS पे जाके आप रेटिंग जरूर करें, है ना। VCS पे आप जाके रेटिंग जरूर करें वहाँ पे, ठीक है। सो वंस अगेन नेक्स्ट, अब जो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका कनेक्शन का पार्ट 2, दैट इज वेल्ड, है ना। वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। उसका है जो डिजाइन स्ट्रेंथ वगैरह सब निकालेंगे, ठीक है। वो और इससे भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।